नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वालों के लिए बड़ी खबर। आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज। जी हां दोस्तों, आपके जिलों की ताजी खबर लेके आया हूं, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों बताइएगा कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों चलते वीडियो को लाइक करिएगा। आगामी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी खुद अयोध्या में भूमि पूजन करेंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 40 किलोग्राम चांदी की शिला श्री राम को समर्पित करेंगे। होटल व रिसोर्ट में बिना लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था गाजियाबाद और लखनऊ में शुरू होने के बाद अब पूरे प्रदेश के लिए लागू कर दी गई है। L1+ की इस सुविधा के लिए प्रदेश के जिलों के डीएम होटल में आइसोलेशन पर रहने वाले मरीजों के लिए दरों का निर्धारण करेंगे, लेकिन डबल बेड वाले कमरे का प्रतिदिन का चार्ज 2000 से अधिक नहीं होगा। एक व्यक्ति के लिए भोजन समेत केवल 1000 होगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2250 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 49,247 हो गई है। कुल मामलों में से 29,845 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 18,256 सक्रिय मामले हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। यूपी में अन्य राज्यों के मुकाबले टेस्टिंग लैब काफी ज्यादा है। प्रदेश में प्रतिदिन 45,000 से अधिक टेस्टिंग होने में सरकारी लैब की अहम भूमिका है, जबकि अन्य राज्यों में निजी लैब टेस्टिंग में बड़ी हिस्सेदार हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास आए ICMR के आंकड़े बताते हैं कि दूसरे राज्यों के मुकाबले प्रदेश में निजी लैब बहुत कम हैं। पूरे देश में 1253 लैब हैं, इनमें से 885 सरकारी और 368 निजी क्षेत्र की लैब हैं। प्रदेश में कुल 141 लैब में 120 सरकारी और केवल 21 लैब प्राइवेट हैं। इस तरह पूरे देश की कुल लैब में प्रदेश का 9वां हिस्सा है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों के मरीजों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। देश में पिछले 3 दिनों से लगातार 34,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक बयान ने देश में कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर चिंता बढ़ा दी है। IMA का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड जी हां शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि देश में आगे हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। देश में कम्युनिटी स्प्रेड की बात सामने आने से लोग अब पहले से भी ज्यादा सचेत हो गए हैं। कई राज्यों ने दोबारा से लॉकडाउन का भी घोषणा कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मिनी लॉकडाउन लागू किया गया है। भारत अब अमेरिका के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व में कच्चे तेल भंडारण की योजना बना रहा है। कच्चे तेल का यह भंडारण केवल आपातकाल स्थिति में ही नहीं, बल्कि कीमत का फायदा उठाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। रविवार को एक अधिकारी ने इस बारे में बताया। इस संबंध में दोनों देशों के बीच 17 जुलाई को एक समझौते पर हस्ताक्षर भी हुआ है। अधिकारी ने कहा कि यह एक बेहद अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें कई तरह के राइडर्स भी हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य बन सकेंगे। इसके लिए वर्ष 2018 में आयोजित ISA के सम्मेलन में एक संशोधन बिल भारत ने पेश किया था, जिस पर सम्मेलन में शामिल 44 देशों में 30 देशों ने हस्ताक्षर करके स्वीकृति दे दी। संशोधन बिल पास करने के लिए सम्मेलन में उपस्थित देशों में से 2/3 की स्वीकृति आवश्यक थी। बिल पर 2 दिन पहले तंजानिया द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद 30 की संख्या पूरी हो गई है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 नवंबर 2015 को पेरिस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अस्तित्व में आया था।
आईआईटी खड़गपुर के अनुसंधानकर्ताओं ने कृषि गतिविधियों में किसानों की मदद और जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए एक उन्नत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। आईआईटी खड़गपुर के प्रवक्ता ने कहा कि संस्थान ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर किसानों को विभिन्न मौसमी परिस्थितियों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि परामर्श देना भी शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को मानते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नाइट ड्यूटी अनाउंस को लागू करने का फैसला लिया है। इसके बारे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने निर्देश जारी कर जानकारी दी। विभाग ने यह निर्देश पिछले सप्ताह 13 जुलाई को जारी किया है और इसे 1 जुलाई से लागू भी कर दिया है। अब ग्राहकों को ठगा तो खानी होगी जेल की हवा। कल से लागू होने जा रहा है नया उपभोक्ता कानून। जी हां, ग्राहकों को गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वाली कंपनियों के सामने अब मुसीबत खड़ी होने वाली है। अगर कोई विज्ञापन गलत पाया जाता है तो उसके लिए जेल की सजा भी हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के कई प्रावधानों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। यह 20 जुलाई से प्रभावी होगा। कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बाजार में आने के साथ ही बेहद लोकप्रिय हो गई है। कोविड-19 महामारी के फैलाव को देखते हुए करीब सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने कोरोना वायरस संक्रमण के लिए एक उत्पाद 10 जुलाई से पेश करना शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि लोग इस महामारी के इलाज के लिए मुनासिब दर पर एक स्वास्थ्य बीमा संरक्षण ले सकें। अधिकतम 5 लाख रुपए का लाभ। जी हां, इसमें 3.5 महीने से 9.5 महीने के लिए पॉलिसी बेची जा रही है। इसमें बीमित व्यक्ति के चिकित्सा खर्च की अधिकतम राशि 5 लाख रुपए रखी गई है। यूपी में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि रोजाना 2000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा केस राजधानी लखनऊ से आ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि जिन इलाकों से सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाकर वहां पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया जाए। डीएम ने कहा कि लखनऊ के 4 इलाकों इंदिरा नगर, गाजीपुर, आशियाना, सरोजनी नगर में सोमवार यानी 20 जुलाई से पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा समय समय पर नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की जाती हैं। इन्हीं सब योजनाओं में सुकन्या समृद्धि योजना एक महत्वपूर्ण तथा महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाकर माता पिता अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। इसी दिशा में कोरोना वायरस महामारी के संकट में मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने वालों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो बेटियों ने 25 मार्च से 30 जून 2020 के बीच 10 साल की उम्र पूरी कर रही हैं, वह अपना खाता खुलवा सकती हैं। पहले इस योजना के तहत जन्म से 10 साल की उम्र पूरी करने वाले बेटियों का ही खाता खुलवा सकते थे। दरअसल कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से कुछ माता पिता अपनी बेटियों का खाता नहीं खुलवा पाए हैं। ऐसे में उनके लिए अब 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से उम्र सीमा में छूट दी गई है, तो आप लोग 31 जुलाई तक खाता खुलवा सकते हैं। जी हां, गोरखपुर बस्ती मंडल में रविवार को एक ही दिन में रिकॉर्ड 201 नए कोरोना संक्रमित मिले। गोरखपुर में सर्वाधिक 112, सिद्धार्थ नगर में 41, देवरिया में तरकुलवा थाना अध्यक्ष समेत 23, बस्ती में 8, महाराजगंज और कुशीनगर में 7 और संत कबीर नगर में 3 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बैठक के बाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने रामनगरी में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम की तारीख पर मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम तय किया गया है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त की तारीख तय हुई है। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। भूमि पूजन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास लगभग 40 किलो चांदी की श्री राम शिला समर्पित करेंगे।
पीएम नरेंद्र मोदी इस शिला का पूजन करेंगे और इसे स्थापित करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना महामारी सितंबर आते आते गंभीर रूप ले लेगी, लेकिन भाजपा सरकार इस संकट से निपटने में अक्षम व असहाय दिख रही है। मुख्यमंत्री बैठकें तो बहुत करते दिखते हैं, लेकिन नतीजा शून्य ही रहता है। बचाव व इलाज के नाम पर सरकार केवल जुबानी जमा खर्च कर रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होने के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 271 रुपये गिरकर 49,729 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी भी 512 रुपये के नुकसान के साथ 53,582 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर आ गई है। LIC जीवन लाभ पॉलिसी में रोजाना 213 रुपये का निवेश कर पा सकते हैं 15 लाख। जी हाँ, बड़ी खबर आप लोगों के लिए। इस पॉलिसी में आप 16 साल, 21 साल या 25 साल के विभिन्न विकल्पों के साथ पॉलिसी कार्यकाल चुन सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 लोन मिलने में तमाम बाधाएं सामने आ रही हैं। आवेदक के पास मोबाइल होना ही नहीं, मोबाइल नंबर का आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है। इन्हीं दुश्वारियों के बीच तमाम ऐसे आवेदक हैं जो लोन से पहले 1200 से लेकर 2,000 रुपए का मोबाइल खरीदने को मजबूर हैं। गोरखपुर में 3,940 रेहड़ी और ठेला चलाने वालों को लोन देने का लक्ष्य है, लेकिन अभी तक सिर्फ 1,093 आवेदन ही योजना की वेबसाइट पर अपलोड हो सका है।